हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू ज्ञानपीठ ओडिशा। तो एबे आमे इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर करछे 10th क्लास रो आईसीएसई मीडियम सिलेबस अनुसार। तो आमे या पूर्व दीटा लेक्चर कंप्लीट कर सारछे जो थरे आमे इलेक्ट्रोलिसिस कोन, इलेक्ट्रोलाइट्स कोन, इलेक्ट्रोड्स कोन, को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ कैटायंस एंड एनायंस, कैटायंस को पाखु जेबा एनायंस को पाखु सब विषय आमे पढ़ सारछे। आउ आमे प्रीवियस क्लास रे मध्य केतरा एक्सपेरिमेंट करथिले जो थ्रू आमे फर्स्ट करथिले कण इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन लेड ब्रोमाइड आउ सेकंड आमे करथिले इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। तो आज आमे थर्ड नंबर एक्सपेरिमेंट देखिया इलेक्ट्रोलिसिस रो जेटा कहछि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग प्लैटिनम एनोड एंड कॉपर और प्लैटिनम कैथोड। तो प्लैटिनम रो एनोड यूज हबो नल तो कौन आ कॉपर नल तो प्लैटिनम रो कैथोड यूज हबो एडी। आ कार इलेक्ट्रोलिसिस हबो ना कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो जेहेतु कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रे इलेक्ट्रोलिसिस होउची तो इलेक्ट्रोलाइट हमें कोन नबा एडी सैचुरेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन prepared in distilled water with a small amount of concentrated sulfuric acid to increase the electrical conductivity of electrolyte। तो कौन पे यूज होउची एटा गिव रीजन अंडर क्वेश्चन आंसर यो जे सैचुरेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रे इलेक्ट्रोलिसिस रे कौन पे स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड निया होची बिकॉज टू इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो कौन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव इलेक्ट्रोलाइट रो से जो सैचुरेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रो कंडक्टिविटी को इंक्रीज करिया पे हमें स्मॉल अमाउंट रे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड नोचे। ठीक अछि। आ कोन ना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमें कोन नबा ना ग्लास और ए प्रोक्लेनियन जार एडा रे हमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हिसाब रे नबा एडा। ठीक अछि। तो आ कोन हला पार्टिकल्स प्रेजेंट कोन कोन देख परियो आयंस प्रेजेंट कोन कोन से देख पाछो तापर असला रिएक्शन एट कैथोड कोन कोन हबो। ठीक अछि। द कॉपर आयंस आर बिलो हाइड्रोजन आयंस इन द एक्टिविटी सीरीज thus copper ions discharge in the preference to hydrogen ions to form neutral copper atoms। तो से कहै copper ions are below hydrogen ions in the activity series hydrogen ions रा below रे पोजीशन हे अछि कोड रे इलेक्ट्रो एक्टिविटी सीरीज रे thus copper ions discharge in preference। त हम पढ़थिले प्रेफरेंस को ये रे तापर फैक्टर्स डिपेंड करछि गोटे होछि पोजीशन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आ गोटे होछि कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। तो सही में जेहेतु कॉपर आयंस टा हमें कम पड़ले जार पोजीशन लो थिबो सी प्रेफरेंशियली फर्स्ट डिस्चार्ज करे जेहेतु कॉपर आयंस टा हाइड्रोजन आयंस रो बिलो रे अछि एक्टिविटी सीरीज रे तो सेति में कॉपर टा कोन होछि डिस्चार्ज होछि टू फॉर्म कॉपर न्यूट्रल एटम। एनोड रे कोन रिएक्शन हला ना द SO4 2- and OH- ions both migrate to the anode। the OH- ions being lower in the electrochemical series as compared to SO4 2- ions discharge to form neutral OH radical। the neutral OH radicals reunite to form water and oxygen। the product at anode kon hala oxygen jar color kon reddish brown copper is deposited product at cathode ro a product at anode ro oxygen आ कैथोड रो रेडिश ब्राउन कॉपर जरा कि डिपोजिट हला कैथोड रे कोन कलर भी मन रखियो पड़े तुम रेडिश ब्राउन कलर बोली कि खाली कॉपर डिपोजिट हला ले कैथोड लिखले मार्क मिलिबो नाही कलर भी मेंशन करिया पड़ियो तुम सेठी। ठीक अछि। when the deposition of copper ions is completed then electrolysis of water takes place hydrogen gas is liberated at the cathode and oxygen gas is liberated at the anode। तो कोन हला जते ए कॉपर आयंस रे इलेक्ट्रो डिपोजिशन सरी जाउची तापर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर स्टार्ट होची जोतरे के हाइड्रोजन गैस टा कैथोड रे लिबरेट होची ऑक्सीजन गैस टा एनोड रे लिबरेट होची। the blue color of Cu2+ ions in the electrolyte solution fades due to the decrease in copper ions and finally the solution becomes colorless as soon as the copper ions are finished। तो तमर एटा भी गोटे क्वेश्चन आस परियो एग्जाम रे जे ब्लू कलर एंड द आयंस कम फेड हे होची गिव रीजन क्वेश्चन कॉपर आयंस रो ब्लू कलर टा कम फेड हे होची बिकॉज due to the decrease in copper ions and finally the solution becomes colorless as soon as the copper ions are finished। कमे के कॉपर आयंस सेत्रु डिक्रीज हे होची तार अमाउंट टा तापर पूरा फिनिश हला पर कॉपर आयंस रा पूरा कलरलेस हे होची। तार फोर्थ एक्सपेरिमेंट देखिया जल्दी जल्दी देखिया जिंदल चैप्टर कंप्लीट करिया इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स। तो एबे कार इलेक्ट्रोलिसिस हबो ना एक्वस कॉपर सल्फेट एडा हमें कोन देखथिले एडा हमें देखथिले
कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग प्लैटिनम एनोड एटा होची एक्वियस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रा तो एथरे इलेक्ट्रोलाइट कोन यूज होबा एक्वियस कॉपर सल्फेट यूज होबा सेठी सैचुरेटेड कॉपर सल्फेट हेतिला एडी एक्वियस कॉपर सल्फेट हला इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कोन एडी ने होची ना आयरन क्रूसिबल और ग्लास वोल्टामीटर सब जा तुम मन रखिया पड़ियो एथरे बुझिया कुछ नहीं इलेक्ट्रोड कोन ने हला कैथोड रे कॉपर एनोड रे मध्ये कॉपर रे ने हला टेंपरेचर ऑर्डिनरी टेंपरेचर रखा हला रूम टेंपरेचर करंट केते ने हला 3 एम्पियर्स रे करंट ने हला ठीक अछि तापर असला डिसोसिएशन ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन किमि तार डिसोसिएशन होची से देख परियो रिएक्शन एट कैथोड कोन हला कॉपर आयंस जाको कोन हला कॉपर न्यूट्रल एटम फॉर्म करले इज डिस्चार्ज न्यूट्रल बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शन एट एनोड कोन हला but neither of it कोन होची ना SO4 minus and OH minus ions migrate to anode but neither of them are discharged due to the nature of the anode copper loses electrons more easily than SO4 ions and OH minus ions because copper anode itself ionizes to give copper ions तो कोन होची ना एटी किछि भी डिस्चार्ज होनी कोन बे आमे आ गोटे फैक्टर पठले प्रेफरेंशियली कोडा डिस्चार्ज होवर फैक्टर रे गोटे जाउची कोन नेचर ऑफ द एनोड नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड तो ये नेचर ऑफ द एनोड टा होचे जेहेतु कॉपर एनोड नेचे हमें सी कोन होची ना SO4 माइनस OH माइनस आयंस रु Cu कन जे कॉपर आयंस टा इजीली डिस्चार्ज हे होची अधिका तो सेत में सी आयोनाइज हे कि कोन हला ना Cu2+ आयंस प्रोडक्ट फॉर्म होची तो प्रोडक्ट एट एनोड नील एडी किछि प्रोडक्ट फॉर्म हलानी आ प्रोडक्ट एट कैथोड कोन ना रेडिश ब्राउन कॉपर इज डिपॉजिटेड सेट भी रेडिश ब्राउन कॉपर डिपॉजिट हेतला एडी भी रेडिश ब्राउन कॉपर डिपॉजिट हला नोट कोन ना द इलेक्ट्रोलाइट एक्वियस कॉपर सल्फेट may be acidified with traces of dilute sulfuric acid सेडी हमें concentric sulfuric acid नेथि little amount to decrease the conductivity of electrolyte एडी कोन होची सिकोची ना ए जो electrolyte solution ता may be acidified with traces of dilute sulfuric acid सेडी concentrated sulfuric acid नि आइतला to increase the conductivity एडी कोन बेटा नि आइची this enhance एडी भी नि आइची to enhance the conductivity of electrolyte पे but एडी dilute sulfuric acid नि हला The blue color of aqueous copper sulfate solution remains unchanged during its electrolysis due to the copper electrodes. Say is a difference between reconala na seithre dilute concentrated sulfuric acid. Edi dilute sulfuric acid. सेडी कोन होची ना कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेड हे होची ब्लू कलर टा कम बे कॉपर आयंस रे अमाउंट लेस हे पळोची जे पूरा सरी होची कॉपर आयंस सेते पूरा पळोची बट एटी जेहेतु कॉपर आयंस एनोड रे हमर फॉर्म होची सेथि पई एडी कोन यार कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेड हबो नाही रिमेन्स अनचेंज्ड रीजन कम बे एडी अनचेंज्ड रहूची भी यार रीजन एडी देची गिव रीजन क्वेश्चन रे भी आस्पेरियो तो कोन ना फॉर एवरी copper ion Cu2+ discharge at the cathode as a neutral copper atom a copper ion is released or added to the solution by anode and hence the total number of copper ions remains the same therefore the blue color does not fade एडी कोन copper ions number टा सेम रहउछ सेट में फेड हो नाही H+ ions and SO4 ions and OH ions do not take part in the electrolytic reaction and are known as spectator ions तो spectator ions का definition भी कौन है पारे जे जो ions का electrolytic reaction रे take part करना दी समान को spectator ions बोली कहउची तो एठी कोन H+ ions SO4 OH ions का spectator ions कौन बे कि से माने electrolytic reaction रे part नौ नाहंती तो आमे बे आउले टॉपिक को जीवा जोडे कहउची इलेक्ट्रोप्लेटिंग होची गोटे प्रोसेस जोथरे के कोन करछ हमें ना गोटे मेटल ऊपरे आ गोटे मेटालिक मेटल रो हमें कोन डिपॉजिट करछ गोटे थिन लेयर टे पकोछ जेमिति कि तापर डेफिनेशन रे लिखाला इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज ए प्रोसेस इन व्हिच ए थिन फिल्म ऑफ मेटल लाइक गोल्ड silver nickel or chromium etc gets deposited on another metallic article with the help of electricity तो इलेक्ट्रिसिटी रे हेल्प रे प्लेटिंग कराउची गोटे मेटल ऊपर आ गोटे मेटल रे प्लेटिंग कराउची इलेक्ट्रिसिटी हेल्प रे ताकू इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोली की कुहाउची कौन भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराउची रीजंस फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंपोर्टेंट क्वेश्चन गोटे गिव रीजन क्वेश्चंस तमर ए कोन जे चैप्टर टारे गिव रीजंस क्वेश्चंस बहुत सारा आसियो माने इंपोर्टेंट आ तमर एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी जेमिति कि टेंपरेचर आमे केते नबा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कोन यूज हला इलेक्ट्रोलाइट कोन यूज हला आउ कोन प्रोडक्ट फॉर्म हला कैथोड बा एनोड रे ए सब क्वेश्चंस तमर इंपोर्टेंट चैप्टर रे ठीक अछि तो हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग रीजंस कोन देखिया ना डेकोरेशन पर्पस फॉर एग्जांपल ब्रास ऑब्जेक्ट्स आर फ्रीक्वेंटली प्लेटेड विथ सिल्वर टू गिव देम द शाइनिंग अपीयरेंस एंड ब्यूटी ऑफ ए सिल्वर आर्टिकल तो सिकोछि ना ब्रास ऑब्जेक्ट्स जाको ऊपर हमें सिल्वर रो प्लेटिंग करछे जेहेतु सेटा टिके शाइनिंग दुसु माने तार अपीयरेंस भल दुसु
ब्यूटीफुल दुस गोटे जिनसा भल सुंदर दुसिया आम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करछे गोटे रीजन है गोटे जिनसा सुंदर देखा जाए आम कले सिंपल रे आ गोटे कौन प्रोटेक्ट फ्रॉम रस्टिंग एंड कोरोजन गोटे है डेकोरेशन पर्पज आ गोटे है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रस्टिंग एंड कोरोजन किमिति ना आयरन टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स आर ऑफन इलेक्ट्रोप्लेटेड विथ निकेल और क्रोमियम और जिंक टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट रस्टिंग तो गोटे रीजन है गोटे जिनसा सुंदर देखा जाओ आउट रीजन है से जिनसा रस्ट न जाओ से आम कौन इलेक्ट्रोप्लेटिंग करछे तो कंडीशंस फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कौन कौन होता दरकार तो ये पूरा टेबुलटा ही तुम गोटे गिव माने सब गोटे गोटे पॉइंट सब गिव रीजन क्वेश्चन तुम ठीक अच्छे यार रीजन साइड रे लिखाई क्वेश्चन आसे साइड रे रीजन भी तुम आंसर ठीक अच्छे कौन ना द आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज ऑलवेज प्लेस्ड एट कैथोड जो आर्टिकलटा इलेक्ट्रोप्लेट हम माने जहाँ पर प्लेटिंग हम से कैथोड रहिबो कौन पई ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन द मेटल इज ऑलवेज डिपोजिटेड एट द कैथोड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन पे कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन बेले सब बेले कैथोड रे ही मेटल्स डिपोजिट हुए ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटा होय तमरा आंसर सेकंड the metal to be plated on the article is always made of the anode and has to be periodically replaced जो मेटल दा प्लेट हबा गोटे ऑब्जेक्ट ऊपर सेटा सब एनोड रखा हबो कौन पे the metal anode continuously dissolves as ions in the solution and is replaced periodically तो कौन हला ना तो ये जो मेटल एनोड ता continuously dissolve हबो as ions in the solution माने continuously dissolve हबो ताको रिप्लेस करा होथुओ ठीक अछि तापर कौन हला ना the electrolyte must contains ions of the metals which is to be plated on the article जो आर्टिकल ऊपर जो जिंस जो मेटल दा प्लेट हबो तार किछ आयंस इलेक्ट्रोलाइट भीतर रहया दरकार कोन ना the electrolyte dissociates into ions of the metal which migrate towards the cathode and are deposited as neutral metallic atoms on the cathode तो ए जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन आयंस आर डिसोसिएट है कि कैथोड रे जाई कि लिबरेट माने कोन कैथोड आड़ को माइग्रेट होगी जीवे आ से डिपोजिट हेबे एज न्यूट्रल मेटालिक एटम्स तब कौन ना ए लो करंट फॉर ए लॉन्गर टाइम शुड बी यूज तो लो करंट यूज हम बट लॉन्ग टाइम पे यूज हम कौन पे ना हायर करंट कॉजेस अनइवन डिपोजिशन ऑफ द मेटल यदि आम हाई अमाउंट करंट पास करिया तो से जो डिपोजिशन प्लेटिंग दा हबा अनइवनली हबा लॉन्गर टाइम एंड लो करंट इनिशिएट्स ए थिकर यूनिफॉर्म डिपोजिशन जदि आम कम अमाउंट करंट बहुत समय पे पास करिया तो कौन हम ना गोटे यूनिफॉर्म डिपोजिशन हम गोटे थिक यूनिफॉर्म डिपोजिशन हम माने गोटे भल डिपोजिशन हम ठीक अच्छे तापर कौन आसला एटा एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एटा भी गोटे तमर क्वेश्चन आस पेरो इलेक्ट्रोलिसिस रा एप्लीकेशंस कौन कौन अच्छी तार यूजेस कौन ना इलेक्ट्रोलिसिस हैज सेवरल टेक्निकल एंड कमर्शियल एप्लीकेशंस दीज आर एज फॉलोज गोटे ला इलेक्ट्रोप्लेटिंग विथ मेटल्स और ला इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स और ला एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स दैट इज इलेक्ट्रोमेटालर्जी ठीक अच्छे इलेक्ट्रोमेटालर्जी फर्स्ट आसला तापर इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ एन आर्टिकल विथ सिल्वर तो कौन ना इन ऑर्डर टू गेट ए परफेक्ट डिपोजिट ऑफ सिल्वर और एन आर्टिकल से ब्रास स्पून द स्पून इज फर्स्ट क्लीन एंड देन इट इज washed with a hot solution of caustic soda followed by dilute hydrochloric acid and water it is now thoroughly washed with detergent and several times with distilled water तो एटा तमर कोन कराछ ना गोटे आर्टिकल रो इलेक्ट्रोप्लेट कराछ सिल्वर तो सिल्वर माने सिल्वर रो प्लेटिंग हबो गोटे आर्टिकल ऊपर तो कोन हबो इन ऑर्डर टू गेट ए परफेक्ट डिपोजिट ऑफ सिल्वर तो कोन करा फर्स्ट माने जेमिति हम गोटे एग्जांपल ना गोटे ब्रास स्पून निया हबो तो फर्स्ट कोन ताको क्लीन कराबो हॉट कास्टिक सोडा सॉल्यूशन रे फर्स्ट सफा कराबो तापर कोन ना डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ वाटर रे भी मजे ताको सफा कराबो तापर थरोली आउथरे सफा कराबो कोथरे ना डिटर्जेंट रे तापर डिस्टिल वाटर तो बहुत सारा प्रोसेस फर्स्ट ताको क्लीन कराबो पूरा भल से क्लीन करला पर ही ताको प्लेटिंग कराबो तापर द स्पून इज देन ड्राइड एंड मेड द कैथोड तापर स्पून ताको ड्राई करला पर ताको कैथोड रे रखाबो तापर कोन हबो ना इलेक्ट्रोलाइट रे कोन नियाला सोडियम आर्जेंटोसियानाइड और पोटेशियम आर्जेंटोसियानाइड sodium silver cyanide is prepared by adding sodium cyanide to a solution of silver nitrate until the precipitate form just dissolves dissociation habo tabra cathode article to be electroplated is duly cleaned anode plate of pure clean silver tabra kon habo the negative ions migrate to the anode but none of them are discharged instead the atoms of anode lose electrons and pass into solution as silver ions due to the nature of anode silver ions are attracted to the brass spoon तापर ions जाक कोन हबो कैथोड को जेके डिपोजिट हबो here they gain electrons and become atoms of silver which deposit on the spoon as form coating
तापरे सेटा कोटिंग हम गोटे ब्रास स्पून ऊपर द थिकनेस ऑफ द कोटिंग विल डिपेंड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द करंट पास द कोटिंग रा जो थिकनेस ता सेटा का पर डिपेंड करछ एलसी कोची जते ड्यूरेशन रे हम करंट पास करछ से सेटकी तापरे डिपेंड हो द स्पून इज टेकन आउट ऑफ द बाथ रिपीटेडली विथ वॉश सेवरल टाइम्स इन वाटर ड्राइड एंड पॉलिश तापर ताकू आउथरे सेवरल टाइम रे आउथरे वॉश करा हबो ड्राई करा हबो तापर ताकू पॉलिश करिकि तापर सेटा दिया हबो ठीक अछि if silver nitrate solution is used directly instead of double cyanide of sodium and silver the deposition of silver will be very fast and hence not very smooth and uniform तो एटा भी पुणी गोटे गिव रीजन क्वेश्चंस तो तुम देख पारथो चैप्टर बहुत सारा गिव रीजन क्वेश्चंस अछि ठीक अछि तो से कहला कम बे सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डायरेक्टली यूज होनी कम बे की सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डायरेक्टली यूज करले बट फास्ट आउ डिपोजिशन हबो जा द्वारा कि कोन सेटा स्मूथ आउ यूनिफॉर्म हबो नाही ठीक अछि तापर असला इलेक्ट्रोप्लेटिंग विथ निकेल सेटा देखले इलेक्ट्रोप्लेटिंग विथ सिल्वर एडा इलेक्ट्रोप्लेटिंग विथ निकेल कोन ना आयरन गेट्स इजीली रस्टेड व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर हम जान से लोहा जिन एयर रे एक्सपोज हो बहुत दिन पे सेटा रस्ट हबो इफ iron articles are coated with a metal like nickel tin or zinc rusting can be prevented तो iron डा रस्ट न होले हम कोन कर परया ताकू निकेल tin बा जिंक रे कोटिंग कर परया प्लेटिंग कर परया जा द्वारा कि से रस्ट हाउ हबो नाही if nickel plating is to be done the iron article to be coated is made the cathode nickel plate is made the anode and a solution of nickel sulfate containing a small amount of dilute sulfuric acid is used in electrolyte तो हमें कंडीशंस पढ़ले कोन कोन तो से अनुसार कोन आयरन टा को कोन कराला कैथोड कराला निकेल प्लेट टा को एनोड कराला आ सॉल्यूशन टा भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन टा भी कोन निकेल सल्फेट सॉल्यूशन सहित डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रो स्मॉल अमाउंट यूज कराला हला इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कोन हला एक्वस सॉल्यूशन ऑफ निकेल सल्फेट कैथोड रे कोन आर्टिकल टू बी प्लेस हला एनोड रे हला तापर रिएक्शंस कोन हला कैथोड रे ना निकेल आयंस आर डिस्चार्ज एट द कैथोड एज न्यूट्रल निकेल एटम्स बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शंस भी तुम लिखिया पड़े ठीक अछि इन प्रेफरेंस टू H+ आयंस reaction at anode कोन ना SO4 2- ions and OH- ions both migrate to them but neither are discharged due to the nature of electrode instead the nickel anode loses electrons to give Ni2+ ions nickel ions in the solution the article to be plated is always at the cathode हम एटा देख सार से आगुरु कंडीशंस रे ठीक अछि तापर असला electrolytic refining of metals our second application of electroplating kono now the electrolytic refining is a process by which metals containing impurities are purified electrolytically to give a pure metal तो electro refining कोन होची ना एटा क्लीनिंग प्रोसेस कहि परे हमें जोतरे कि जो मेटल जाको एरो किछि impurities थाउची से जाको सब प्यूरिफाइड होची electrolytically सेथमे आना हला electro refining electrolytic refining of metals हला ठीक अछि तापर कोन ना फर्स्ट हम देखिया रिफाइनिंग ऑफ कॉपर the most important use of copper is in the form of wire for electric transmission हम जानछे हमर जो इलेक्ट्रिक वायर रे कॉपर यूज होची for this copper must be absolutely pure because very small amount of impurities reduce its conductivity to a great extent तो सेतमे कॉपर बहुत ही प्योर हेथिया दरकार जा द्वारा कि ता कंडक्टिविटी न कम हो टिके भी impurities आसले ता कंडक्टिविटी टा कोन डिक्रीज हे जाउची तो इलेक्ट्रोलाइट हमें कोन नबा ना सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड नबा इलेक्ट्रोलाइट ता कोन नबा सॉल्यूशन डा ना सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट के कंसंट्रिक सेटा तुम मन रखिया पड़ियो सेटा भी तुमको मेंशन करिया पड़े डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के कंसंट्रेटेड एसिड को भी एसिड तुम मेंशन करिया पड़े ठीक अछि कैथोड कोन नबा में ना थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर और एनोड रे कोन नबा में ना इम्प्योर कॉपर ठीक अछि when the current is passed through the electrolyte the copper ions of the copper sulfate solution are attached to the cathode where they gain electrons and get deposited on the pure copper strips the impure copper loses electrons and passes into the solution as soluble copper ions तो कोन होबा ना impurities जाको ion माने impure passes into solution आ सेटा soluble copper ions form होचंदी आ कोन pure copper strips ऊपरे copper ions जाको आसीकी deposit होचंती ठीक अछि these copper ions migrate to the cathode in the form of a procession and after gaining electrons from it get deposited on the cathode the net result is that gradually the impure slabs of copper get finished and thin strips of pure copper become thicker the process actually कोन होची ना ये जो impure जाका finish हे जाउची आ ता ऊपर कोन प्लेट होची माने एरा भी प्लेटिंग होची कार प्योर कॉपर होची सेटा ठीक अछि
Some impurities get dissolved in the acid while others, namely silver and gold, which are insoluble, get collected near the anode. जोटा कि ये जो impurities जाको जो collect है anode पाखरे ताको anode mode पहुँच जाए. Anode mode definition भी as per the 1 marker तुम लिख परियो under recovered. Metals like zinc, lead, mercury, silver and copper are refined or purified by electrolysis. तो ए metals जाको electro refined होची. Third application हम देखिए बे कौन electrometallurgy. Electrometallurgy is a process of extraction of metals by electrolysis. तो electrometallurgy तो कौन ना ए प्रोसेस रे कौन होची ना extraction of metal होची का द्वारा electrolysis द्वारा. तो हमर कौन फर्स्ट है electroplating तापर है electro refining तापर है electrometallurgy. electroplating रे कौन ना गोटे मेटल ऊपर आ गोटे मेटल रे प्लेटिंग करा होची दूसरा दीरा रीजन में गोटे सुंदर दोसु बोली कि आ गोटे होची सेटा रस्ट न बोली. इलेक्ट्रो रिफाइनिंग रे कौन है ना गोटे माने मेटल डे जोटा कि कौन प्यूरिफाई करबे ताको हमें इलेक्ट्रो रिफाइन करछे. इलेक्ट्रो मेटल रे कौन ना एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में हम यूज करछे. ठीक अछि. तो कौन हला ना मेटल्स व्हिच आर हायर इन द एक्टिविटी सीरीज आर जनरली एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस. तो जो को एक्टिविटी सीरीज रे हायर पोजीशन रे थाउछन्दी सेटा जनरली एक्सट्रैक्ट हेता होछन्दी इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा. एक्टिविटी सीरीज तमे देख परियो. ठीक अछि. तो एथरे सोडियम potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminum is कौन they are extracted by electrolysis of their fused salts. The aspire question ए जगह किमित extract होचंदी by electrolysis of their fused salts. These metals have strong affinity for oxygen. Comping because they have strong affinity for oxygen. Out zinc, ferrum, lead ये सब किन होचंदी ना they are generally extracted by reducing agents like carbon, carbon monoxide and hydrogen as their oxides are less stable because they are less affinity for oxygen they have. agona na e platinum au eta kin hochandi na metals extracted by thermal decomposition. era thermal decomposition dwara kona extract hochandi. Reactive metals are extracted from their halides, chlorides, bromides etc. example halides ro by electrolysis using inert electrodes. तो reactive metals जाका सेटा केमिति extract होचंदी by electrolysis using inert electrodes. Cathode is usually made of iron and anode of graphite. तो commonly कौन होची ना iron टा cathode टा iron रे form होची और anode टा graphite रे form होता है. ठीक है. Reactive metals they are not extracted from their aqueous salt solution by electrolysis as they can react with water. एटा तमर भी गोटे give reason question. एटा कम aqueous solution extract होना नहीं because as they can react with water सेथ में हबो नहीं. ठीक अछि. तो एजा किसी एग्जांपल तुम देखियो निजे किछ नहीं. अगन हला ना aluminum is obtained by electrolysis of its oxide that is alumina Al2O3 where gas carbon lining of electrolytic cell act as cathode and graphite rod act as anode. ठीक अछि. aluminum टा किमिति obtain होछि electrolysis द्वारा सेडा भी एडी मेंशन हेछि. तो एडा भी गोटे क्वेश्चन आसी पारे आपरे कोन that is alumina where gas lining of electrolytic cell act as cathode. cathode रे कोन नेला और graphite rod रे anode रे graphite rod नेला. ठीक अछि. electrolyte रे कोन नेला pure alumina that is Al2O3, cryolite Na3AlF6 and fluorspar that is CaF2 ए सबु निया होछि electrolyte solution रे. तापर आसला acids, bases and salts as electrolytes. Acids and alkalis ionize when dissolved in water, whereas bases and salts dissociate in fused molten state or in their aqueous solution into free mobile ions. से कोची acids और alkalis ionize होचन केतल सेमने जेतले water रे dissolve होचंदी, but salt और bases कोन होचन ना dissociate होचन जेतले in fused molten state or in their aqueous solution into free mobile ions. तो कौन होची ना acids और alkalis जाको वाटर रे डिसॉल्व हेले आयोनाइज होचंदी आ सॉल्ट्स और बेसेस जा कोन ना तांगर फ्यूज स्टेट बा मोल्टेन स्टेट रे बा एक्वस सॉल्यूशन रे फ्री मोबाइल आयंस फॉर्म होचंदी. दे कैन बी क्लासिफाइड एज strong or weak electrolytes depending on the degree of dissociation. Examples are given below. तो degree of dissociation रा भी फार्मूला तुमके देछि. ठीक अछि. degree of dissociation रा फार्मूला देछि कोन the degree of dissociation हला number of molecules dissociated by total number of molecules into 100. ठीक अछि. तापर कोन हला से कहला ना ए जो
इलेक्ट्रोलाइट्स जाक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स बा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को हम किन क्लासिफाई कर परिया ना ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन केति की एक्सटेंड जाए ताके डिसोसिएट हे परि सेटा हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोल पड़तले सेति की सेटा बेसिस ऊपर से मानको हम क्लासिफाई करे परिया स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट बा वीक इलेक्ट्रोलाइट रा तापर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर्मूला काना ला ना द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैं टोटल केते मॉलिक्यूल्स सेइतुर केते मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हला इनटू 100 कले हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पाई परिया तो एडी तमरा कोन एसिड्स रा स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स माने आउ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एग्जांपल देला बेसेस रा भी तमरा स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एग्जांपल देला और सॉल्ट्स रा मध्य स्ट्रांग आउ वीक रा एग्जांपल सम देछि एग्जांपल जा तुम मन रखिया पड़े तमर बिट क्वेश्चंस रे आर आस परियो जे मेंशन स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट ऑफ एसिड्स तमे त मेंशन करा पड़े तुमना ठीक अछि तो चैप्टर तमरा एडी एंड हेछि एक्सरसाइज तमे निजे ट्राई करिया पे ठीक अछि सब जिंस लेक्चर्स रे पढ़ाई तो आज लेक्चर ये एंड होची इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर मजे तमरा कंप्लीट हैला आशा करछि आज लेक्चर तुम मानू भल लागि थियो जदि भल लागि तो वीडियो को लाइक करंतु अधिक पिला पाखु शेयर करंतु जाद्वारा कि से बेनिफिट पाई परिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करंतु जाद्वारा कि मोटिवेट हे पारो तुमको अधिक लेक्चर्स प्रोवाइड कर परियो जदि आपण माने ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करिया चाहछन ताले आपण माने मध्ये गांधीनगर 5th लाइन को आस परिए तो आज में एतिकी थैंक यू।